उत्तराखंड देवों की भूमि है, इसीलिए हम लोग इसको देवभूमि भी बोलते हैं। आज मैं इसी उत्तराखंड के एक पवित्र स्थल पे आया हूँ जिसको हम लोग त्रियुगी नारायण नाम से जानते हैं। त्रियुगी नारायण जहाँ शंकर और पार्वती जी का शादी हुआ था, यहाँ पे तीनों युगों से अग्नि जल रही है। त्रियुगी नारायण आपको केदारनाथ मार्ग में पड़ेगा। त्रियुगी नारायण आपको सोनप्रयाग से करीबन 13 किलोमीटर की दूरी पे है। तो त्रियुगी नारायण आने के लिए आपको सोनप्रयाग से टैक्सी या आपने जिस गाड़ी से आएंगे उसको बोल के आना पड़ेगा। ये जानते हैं त्रियुगी नारायण के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें, जो खुद वहाँ के स्वामी जी बताएंगे कि क्या है त्रियुगी नारायण के बारे में कहानी। यहीं पर शंकर और पार्वती की शादी हुई। सुना होगा आपने, हरिद्वार के पास कनखल है। कनखल में दक्ष राजा का मंदिर है, ठीक है। एक बार दक्ष राजा जी ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, सभी देवी देवता और ऋषि मुनि सबको बुलाया था, ठीक है। लेकिन भगवान शंकर और माता सती को नहीं बुलाया गया था। सती कौन थी? दक्ष राजा की पुत्री थी। बेटी होने के नाते वो भगवान से बोलते कि मेरे पिताजी का यज्ञ है, मुझे यज्ञ में जाना है। लेकिन भगवान त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने सती को मना भी कर दिया था। लेकिन बेटी थी, उठ के यज्ञ में चले जाते। जब वो यज्ञ में पहुँचते, अपने पिताजी के यज्ञ में जाती है, तो बोलते देखते हैं कि यहाँ मेरा कोई स्थान खाली नहीं है, नहीं तो मेरा कोई जगह है। तो वो उस यज्ञ बोलते अपने पिताजी के पास जाती है, बोलते हमारे लिए पिताजी कोई स्थान हमारा क्यों, जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवता हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं है। तो पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारे स्वामी हमारे यज्ञ के लायक नहीं है। बोलते हैं क्यों? बोला वो सरकों की माला पहनते हैं, बागंबर पहनते हैं, भस्मी रमाते हैं, शमशानों पे घूमते रहते हैं, ऐसे आदमी के लिए मेरे यज्ञ में जगह नहीं है, ठीक है। तो सती माता अपने पिताजी के इन वचनों से रुष्ट हो जाती है और बोलती है कि आपका यज्ञ पूरा नहीं है। जब यज्ञ शुरू हो जाता है तो उस यज्ञ कुंडी में जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो वो उस यज्ञ कुंडी में अपनी आहुति दे देती है। उनका जन्म दोबारा इस स्थान पर पर्वतराज हिमालय के घर में माता मैना की कूख से होता है, ठीक है। पर्वतराज की बेटी होने के नाते उनका नाम पार्वती पड़ा। ये यज्ञ पर्वत है पीछे, यहाँ पर बताते हैं कि पार्वती मैया ने अखंड वर्षों तप किया। तप करने के बाद दोबारा यहाँ पर शंकर भगवान को प्राप्त किया। विष्णु भगवान का मंदिर है, शंकर भगवान की विवाह स्थली है। शंकर भगवान के आराध्य कौन है? विष्णु भगवान। उन्होंने विष्णु भगवान को साक्षी करके यहाँ पर शंकर और पार्वती की शादी संपूर्ण हुई है। और यहाँ पे अगर किसी और को शादी करना हो, जैसे कोई भी स्टेट के आदमी शादी कर सकता है? कोई भी स्टेट का कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमारी इस यहाँ की शर्तें जरूरी माननी होगी, ठीक है। वो बोर्ड लगा हुआ है हमारा, वहाँ से नंबर है, वहाँ से संपर्क। चलिए।